ठीक है। आज हम लोग साइंस का क्लास 10th का चैप्टर पहला करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, आपके साइंस का सबसे पहला चैप्टर है, काफ़ी बेस चैप्टर है। ठीक है, मतलब आपको केमिस्ट्री में जो आगे पढ़ना है, ठीक है, तो जितना भी आपको रिएक्शन पढ़ना है, जितने भी टाइप के, मतलब समझो कि आप ये चैप्टर में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लेने वाले हो, ताकि आपके ये आगे केमिस्ट्री के कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। ठीक है, आगे आपको केमिस्ट्री समझने में आसानी करेगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, देखिए ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, मतलब 6th या 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात किया था। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है कि उसमें जब चेंज आता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटीज उस पहले वाले से कोई डिफर नहीं करती है। मतलब जिससे वो बना है, जैसे मान लो कि मैंने एक कागज है, कागज को मैंने फाड़ दिया, तो ठीक है, वो कागज पहले होल था, अब वो फट के छोटा छोटा हो चुका है, बट क्या उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आया? अभी भी वही क्वालिटी है उसमें जो कि पहले कागज जो फुल था। तो इस टाइप के चेंजेस को बोलेंगे कि वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में हमने क्या देखा था कि उसी कागज को अगर हम लोग जला देते हैं, समझ आ रही है मतलब, अगर उसी कागज को अगर हम लोग काटते हैं तो वो फिजिकल चेंज, क्योंकि काटने के बाद भी वो कागज वही है। बट अगर उसी कागज को अगर हम लोग जला देते हैं तो अब जलने के बाद जो बना, मतलब हम लोग ये बोलेंगे, देखिए पेपर है, पेपर को आपने O2 दिया, O2 कहाँ से दिया? एयर से दिया। कहाँ से दिया? एयर से दिया। पेपर आपके पास है, आपने पेपर को हीट किया मोमबत्ती में लगा के, और मोमबत्ती पे लगा के, और उसको आप लोग हीट कर रहे हो, प्रोवाइड क्या कर रहे हो? O2 कहाँ से? एयर से। अब क्या होगा कि इससे ये क्या होगा? बर्न होगा। बर्न होकर क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्लस में लाइट। ठीक है, यानी मेन कंपोनेंट जो इसका होगा वो क्या होगा? हीट प्लस में लाइट। मतलब एस भी होगा, हीट प्लस में लाइट, और वाटर वेपर भी करेगा। इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप मेन समझिए क्या है कि जब भी आप पेपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन में जला रहे हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्लस में लाइट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे अब जो ये पेपर है वो अपनी पूरी क्वालिटीज या पूरी चीजें खो चुका है, बल्कि वो कुछ दूसरे चीज में कन्वर्ट हो चुका है, हीट में और लाइट में। हाँ, एस में भी, रात में भी कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन क्या हो रहा अब ये पहले पेपर की तरह है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस टाइप के चेंजेस को जब आप चेंज लाओ और उसमें जो प्रोडक्ट बन के आए, अगर वो पहले जिससे वो चेंज हुआ है, जिसके कारण, जिसको रिएक्टेंट बोलेंगे, अभी थोड़ी देर में उसको भी बताएंगे, जिसके कारण वो हुआ है, अगर उसकी प्रॉपर्टी से वो मेल नहीं खाता है तो हम बोलेंगे कि वो कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। बट अगर उनकी प्रॉपर्टी से वो मेल खाता है तो हम बोलेंगे वो फिजिकल चेंज है। तो हमें इस चैप्टर में यहाँ पे फिजिकल चेंज को रखना है साइड, और हमें पढ़ना है केमिकल चेंज के बारे में। अब दो चीजें हैं, देखिए हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। और मैं जो बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ? केमिकल चेंज की बात कर रहा हूँ। अब इस दोनों में अंतर समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कुछ बच्चों को अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों सेम लगता है, बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, उसको समझिए। आपने अभी तक पीछे क्लास में 7th 8th क्लास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा होगा, बट केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा होगा। इस चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन उसका थोड़ा सा लिंक, यानी लिंक है केमिकल चेंज से। फिजिकल चेंज तो आप समझ गए, उसको छोड़िए, वो हमारा है ही नहीं कंसेप्ट अभी का। तो केमिकल चेंज अब जरा समझिए, मैंने ये बोला कि पेपर को अगर हम लोग एयर में बर्न करेंगे तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करेगा? ये एरो का साइन देने का मतलब गिव अस, क्या है ये? गिव अस, यानी पेपर प्लस में O2 फ्रॉम एयर गिव अस हीट प्लस प्लस लाइट। एस भी प्रोड्यूस करेगा रात, वो मेन कंपोनेंट नहीं है, मेन हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये देगा। अच्छा, अब ये जो पेपर है वो यहाँ तो नहीं है, कन्वर्ट हो चुका है हीट और लाइट में। तो हम बोलेंगे कि ये चेंज कैसा हो गया? केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि वो सेम चीज नहीं आया जिस चीज से वो चीजें हो रही थी, नहीं है। अच्छा, अब समझो कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन है क्या? तो क्या है कि लिख लो इस बात को और फिर समझाता हूँ कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच केमिकल चेंज टेक प्लेस। मतलब
केमिकल रिएक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके तहत केमिकल चेंज अकर होता है, आता है। ठीक है, समझ रहे हो बात ना? मतलब क्या है कि थोड़ा पसीना आ रहा है और ज्यादा, मतलब क्या है कि केमिकल चेंज कैन लीड टू द केमिकल रिएक्शन कैन लीड टू द केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज को करवाता है। थोड़ा लिखिए, समझ, ये आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा समझने के लिए, ये समझने के लिए था। पहले आप एक दो डिफिनेशन लिखिए, फिर समझ में आएगा आपको। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, बाई विच, जिसके तहत केमिकल चेंज अकर, यानी केमिकल चेंज होता है। समझेगा? मतलब हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन में और केमिकल चेंज में एक बड़ा ही स्लाइड सा डिफरेंस है कि केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसेस है, समझो, वो एक प्रोसेस है जिसके तहत हमें क्या मिल रहा है, केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है किसी सब्सटेंस में। यानी कोई सब्सटेंस यहाँ पे है, वो केमिकल रिएक्शन के तहत, प्रोसेस के तहत जाएगा और वो हमें क्या आउटपुट देगा और क्या शो करेगा, वो हमें आउटपुट देगा प्रोडक्ट, और क्या शो करेगा, एक केमिकल चेंज को शो करेगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके तहत हमें केमिकल चेंज अकर होता है, जिसके तहत केमिकल चेंज अकर होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस विच लीड टू केमिकल चेंज, जो लीड करता है, मतलब वो प्रोडक्ट मिले। यानी केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके तहत हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। यानी मैं बोलूं कि हमारे पास यहाँ कैंडल है, कैंडल प्लस में ये O2 कहाँ से मिला, एयर से मिला। इसको जब ऑक्सीजन, मतलब कैंडल को जब जलाते हैं, ऑक्सीजन के पड़ने तो क्या मिलता है, हीट, प्लस में लाइट, प्लस में वाटर वेपर मिलता है। ठीक है, तो यानी देखो यहाँ पे ये प्रक्रिया जा रही है, ये क्या जा रही है, ये प्रक्रिया जा रही है, किस चीज का, केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या होने के लिए, केमिकल चेंज होने के लिए। मिला हमें क्या, प्रोडक्ट, लेकिन हुआ क्या, ये केमिकल चेंज हुआ। क्यों हुआ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर रही है, वो वही चीज नहीं रह गया। समझ में आ रही बात? तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है जिसके तहत हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, और हम बोलेंगे कि केमिकल चेंज क्या हो चुका है, अकर हो चुका है, वो घटना हो चुकी है केमिकल चेंज। एक बड़ा छोटा सा डिफिनेशन आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये था पहला डिफिनेशन। अब थोड़ा सा दूसरा लिखिए इसके बारे में, इसका और लिखिए, दूसरा और करके। और केमिकल रिएक्शन is the process दिखाई दे रहा है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू substances with new properties are formed। मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत न्यू, इन विच न्यू सब्सटेंस, नई सब्सटेंस, उधर की तरफ राइट हैंड साइड में, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टी के साथ। मतलब रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी थी उसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा अब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। अब रिएक्टेंट प्रॉपर्टी समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखो पहले। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे कैंडल है, तो कैंडल को जलाने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है उसकी प्रॉपर्टी उससे मैच नहीं करेगी। कैंडल वाले की वो हीट लाइट थोड़ी ना मैच करेगी, वो दोनों तो अलग चीज है।
तो कहने का क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है जिसके तहत नई सब्सटेंसेस फॉर्म होती है नई प्रॉपर्टी के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेड, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। अब देखिए आगे आपकी बुक में जो पहला रिएक्शन दिया गया है वो दिया गया मैग्नीशियम रिपन के बारे में। तो मैग्नीशियम हम लोग सबसे पहले जान लेते क्या होता है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और एलिमेंट में भी एक मेटल है और रिपन उसका कुछ इस टाइप का होता है, मतलब झालीदार टाइप का, इस टाइप का, मतलब इस टाइप का झालीदार टाइप का होता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम का रिपन है, इसको लैब में बर्न किया जाता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg प्लस में बर्न करेंगे तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे। अब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन मिलेगा किस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, कहाँ से, एयर से। जब ये बर्न होगा तो हम लोग, आप लोगों ने 9th में रिएक्शन तो थोड़ा बहुत लिखा होगा कि मैग्नीशियम ऐसे किया होगा 9th में, Mg और O, ये भी 2 ये भी 2 को थोड़ा साइड कर। आप लोगों ने 9th में क्या वर्क किया होगा कि Mg है O है, Mg का 2 O का 2, ये क्रॉस गया ये क्रॉस गया, क्या बना Mg। अच्छा ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो 1:1 आया। अच्छा तो Mg का 1 और O का 1, लेकिन कभी भी हम लिखते हैं 1:1 नहीं लिखते, तो हम लोग क्या लिखेंगे MgO, ये 1:1 हटा देंगे, समझेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे Mg जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, MgO बना देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज गड़बड़ी है यहाँ पे, हमने 9th में ये भी बात पढ़ा था कि यहाँ पे O2 है जबकि यहाँ पे केवल O है, समझ में आ रही बात। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे 2 अगर Mg कर दे तो ये 2 Mg हो गया, ये भी 2O2 हो गया। तो अगर यहाँ पे भी अगर 2 कर दे, ये बैलेंसिंग है, ठीक है। ये आपको शायद नहीं पता है अभी, ये बैलेंसिंग है, ये भी आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, बट मैं अभी थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि O2 यहाँ पे पहले से था, क्योंकि O2 हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है। O2 यहाँ पहले से था, Mg यहाँ एक था, तो यहाँ 2 कर दिया, तो 2 इसका 2 इसका, तो 2 यहाँ पे बैलेंस हो गया। अभी ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ये बैलेंसिंग वो बाद में की बात है, ठीक है। तो अभी ये समझो कि ये मैं बताता नहीं अभी बैलेंसिंग, लेकिन कुछ बच्चे ये होंगे जिनको लगता होगा अभी नहीं कि सर यहाँ O2 यहाँ O, इसलिए मैं बता दिया, थोड़ा ये अभी बताना नहीं भी चाहिए था, ठीक है, और यहाँ बता दिया, कोई नहीं। तो यहाँ हमें क्या बन गया, बस अभी एक काम करो, इसको हटाओ, बस ये समझो, बैलेंसिंग मत देखो, ठीक है। ये समझो क्या कि Mg और O2 बर्न, Mg जब O2 के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब उस रिबन को हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उससे राख प्रोड्यूस होता है, यानी ये क्या होगा, एक तरीके का राख होगा, MgO, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों साइड, यानी इस एरो के जो लेफ्ट तरफ दोनों चीजें हैं, Mg और O2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, REACT, रिएक्टेंट। जो राइट साइड में फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो रिएक्टेंट है और जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक डिफिनेशन आप लोग पहले लिख लीजिए, रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस, reactants are those substances which take part in chemical reaction। मतलब रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दूसरा लिखिए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट आर दोज सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट आर दोज सब्सटेंसेस which are formed during the chemical reaction। मतलब रिएक्टेंट तो वो सब्सटेंसेस है जो टेक पार्ट करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं केमिकल रिएक्शन में कुछ करने के लिए, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो फॉर्म होते हैं। तो ये दो चीज लिख लिया कि रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन। तो इधर MgO ये प्रोडक्ट हो गया और Mg और O2 क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। बोला कि सर यहाँ Mg है, यहाँ भी O है, यहाँ भी MgO है, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये MgO कंबाइंड फॉर्म में है, ये Mg और O2 अलग अलग है, और ये MgO जो है वो बेसिक इन नेचर है, बेस, एसिड बेस जानते हो ना सब, तो ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपके 3rd चैप्टर में।
तो ये बेसिक नेचर है, तो इसकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ये रास बन चुका है, ये बिल्कुल अलग हो चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे, आप बस अभी समझते जाओ जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये Mg और O2 गिव्स अस MgO, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन क्या बनता है सबसे पहले, अच्छा मैंने क्या पढ़ा दिया, केमिकल रिएक्शन पढ़ा दिया, रिएक्टेंट बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, आपको MgO का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम लोग लैब में इस MgO की Mg के रिबन को, जब ये क्या है Mg का रिबन है ये, ठीक है, Mg के रिबन को जब भी हम लोग बर्न करते हैं तो उसको बर्न करने से पहले उसकी सतह को कुछ चीजों से फ्रेश करते हैं, साफ करते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप लोग देखोगे बुक में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन आपका। तो वो कारण क्या होता है, देखो Mg जो है वो काफी एक रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मतलब बहुत जल्दी किसी चीज से रिएक्शन कर लेना, कंबाइन हो जाना, मिल जाना, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, तो हम बोलेंगे वो थोड़े दोस्त बनाने के मामले में थोड़े एक्टिव है, एक्टिव बोलेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्टिव बोलेंगे। मतलब हमारे कंसेप्ट में एक्टिव वाली बात होती है और उनके एटम और मॉलिक्यूल के कंसेप्ट में रिएक्टिविटी की बात होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो Mg है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, और वो रिएक्टिव होने के कारण वो नेचर में किसी न किसी एलिमेंट के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है। तो जैसे मान लो मैग्नीशियम का रिबन है, वो मुझे अगर वो करना है, अगर मुझे उसका मतलब बर्न करना है, तो मैं मान लो मैंने खरीद के रखा हुआ है घर में अपने, ठीक है। तो 1 महीना 2 महीना रख लिया, तो क्या होगा कि वो क्योंकि रिएक्टिव है तो उसके ऊपर अपने आप से ऑक्सीजन जो एयर का होगा वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसकी सतह पे परत बना के बैठ जाएगा। अब हम उस मैग्नीशियम को अगर बर्न करने के लिए 1-2 महीने के बाद फिर ला रहे हैं, तो क्योंकि ऑक्सीजन तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके परत के ऊपर, तो क्या वो अच्छे से कंबाइन हो पाएगा, नहीं। मतलब समझो Mg जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी परत, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ गंदगी का कोई कंसेप्ट नहीं है। Mg जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, लेकिन वो Mg को भी हम रखे हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी किसी से मिल जाता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर अपने आप ही पहली कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होता है। तो अगर हमें उसको फिर से बर्न करना है कि वो अच्छे तरीके से बर्न हो जाए, आसानी से बर्न हो जाए, तो हमें उसके सतह को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। अब जब हम लोग क्लीन कर लेंगे तो वो Mg क्लीन हो जाएगा, वो केवल Mg बच जाएगा। अब वो एयर के ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा और आसानी से बर्न करेगा, जल्दी बर्न करेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टीचर, नहीं वैसा टीचर को तो सब मालूम होता है, बट ऐसा हो जाए कि कोई बच्चा इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हो और उसने मैग्नीशियम का रिबन लिया हो और वो जलाना चाह रहा हो, बट उसका जल नहीं पा रहे, तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण ये हो सकता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन है उस पर पहले से ही कुछ कोटेड लेयर जम चुकी है। तो हमें क्या जरूरत है कि हम उसको किस चीज से रब करके थोड़ा सा क्या कर ले, क्लीन कर ले, और तब उसको जब हम लोग जलाएंगे तो वो काफी अच्छे रैपिडली काफी फास्ट चलेगा। तो ये आपका एक कंसेप्ट है। आगे क्या देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक केमिकल चेंज ही है, क्योंकि इसमें भी जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनसे क्या है, डिफर। चलिए अब आपको पढ़ना है क्या, अच्छा कुछ और भी आपको एग्जांपल देना था केमिकल चेंज का, ताकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दिया जाए, ताकि आपको अच्छे से उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे समझो इस बात को, जैसे आयरन है, तो आयरन क्या होता है कि आयरन को ऐसे समझिए, वो मैं टाइम देख रहा था कितना मिनट हो गया सब वैसे। जैसे हमारे पास है आयरन, अच्छा आयरन, आयरन के बारे में आप लोग एक बात जानते हो, क्या जानते हो कि आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि आयरन को जब हम लोग केवल वाटर में रखेंगे तब भी वो रस्ट नहीं पकड़ेगा, और केवल एयर में रखेंगे तब भी वो रस्ट नहीं पकड़ेगा। यानी आयरन को रस्ट पकड़ने के लिए वाटर एंड एयर दोनों का होना क्या है, जरूरी है। यानी हम क्या बोलेंगे कि आयरन को अगर क्या मिले, एक मिनट थोड़ा सा बोर्ड वो हो गया है, देखना पड़ता है।